हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आरडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास और आज हम रेशियो प्रोपोर्शनल रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर की पहली क्लास करेंगे और सीखेंगे कि रेशियो प्रोपोर्शनल एक्चुअली में होता क्या है, किस टाइप के सवाल आते हैं और इन सवालों को हम शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं। आज हम थोड़ा बेसिक सा पढ़ेंगे, तो बिना देरी करते हम अपने पहले सवाल पे आते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है भिन्न a बाई बी जिसका कोई मान है 3/2। अगर हमको इनको रेशियो में लिखना तो कैसे लिखेंगे? 3:2। ठीक है, ये रेशियो में लिखने का एक तरीका होता है जो हम रेशियो लिख सकते हैं। और 3:2 में ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 3:2 में डिवाइड होती हैं? बहुत इंफिनिटी। वैसे जैसे हम 3 को 1 से गुणा करते हैं तो वो भी 1 से गुणा करते हैं, तो आपको 2 देखने की संख्या होगी। जब हम 3 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 से करेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, इनको काटेंगे कितना रेशियो आएगा इधर का भी 3:2, 3:2, 3:2। ये मतलब रेशियो में लिखने का तरीका होता है, बिल्कुल ही बेसिक है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम एक छोटा सा सवाल करते हैं। जैसे हमें दिया हो a/b = 3:2, b/c दिया हो 3:8। तो हमें निकालना क्या है? टू फाइंड a/b/c। तो हमें सबसे पहले तो इनमें b की वैल्यू बराबर करनी होगी। b में दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि b की वैल्यू यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमको सीधे लिख सकते हैं 3:2:8। ये a/b/c का अनुपात कितना होगा? 3:8। अगर हमें b/c = 8:9 दिया गया हो, तो अब हम a/b/c कैसे निकालेंगे? आपका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर, कैसे निकालेंगे देख सकते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू 8 है, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है, तो हम 2 और 8 ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए हम क्या करें? किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें? तो हमें यहाँ पे 2 को 8 बनाना है। ठीक है, 2 को 8 बनाना तो हम किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 को 8 बनाने के लिए 4 से, तो यहाँ पे 4 3 12, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे a/b कितना आ गया? 12:8। और यहाँ b/c करना कितना है? 8:9। तो हमें निकालना क्या है? a/b/c, तो यहाँ पे कितना होगा? 12:8:9। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसे हमने b की वैल्यू बराबर की। ठीक है, हमें सबसे पहले b की वैल्यू बराबर करनी है, b का रेशियो a से भी है और b का रेशियो c से भी है। b एक कॉमन है, ठीक है, कॉमन को हमें बराबर करने के लिए हम सीधे लिख सकते हैं। आज का हमारा पहला सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल है, सभी का ध्यानपूर्वक होना चाहिए। यदि a की आय
बी से 20% अधिक है, उनकी आय का हमें रेशो बताना, कितना रेशो है। सवाल हमारा क्या है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो उनका आय का दोनों का रेशो कितना होगा। ठीक है, चलो हम पहले आपका कॉन्सेप्ट से सवाल करते हैं। कॉन्सेप्ट से कैसे होगा, जैसे हम बी की वैल्यू मान ली, लेट हमने मानी है 100, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो ए की वैल्यू से 20% ज़्यादा, मतलब 100 का 120% कितना हो गया, 120। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, 120। तो ए रेशियो बी कितना है हमारा, 120/100, कटेंगे 0 से 0 भी, 2 5 10, 2 6 6/5। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया हुआ होगा। अब हमारा शॉर्टकट तरीका है, इसको कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया है ए की आय बी से 20% अधिक है, 20% का मतलब 20/100, 0 से 0 गई, 2 5 10, मतलब 1/5। 20% अधिक मतलब 5 से 1 अधिक है। ठीक है, बी ए की जो आय है, अगर बी की आय 5 है तो ए की आय बी से 1 अधिक है, तो मतलब 6, और बी क्या कितना है 5, तो यहाँ पर बी ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी आई है 7/5। तो उस शॉर्टकट में आपका टाइम भी बचेगा और टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हैं, तो आप शॉर्टकट तरीके से आगे सवाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो एक सवाल की शॉर्टकट ड्रॉ करते हैं। अगर ए की आय बी की आय से 70% कम है तो उनको उनका रेशियो कितना होगा। लेट हमने बी को माना है 100, तो ए कितना होगा 70% कम है, तो मतलब 100 का 30%, ऐसे निकाल देंगे। ए की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू कितनी होगी 100। हमें क्या निकालना रेशो ए अनुपात बी। ए की वैल्यू आ गई 30, बी की वैल्यू 100, तो ए रेशो बी कितना आ गया 3/10। अब हमारा भाई शॉर्टकट तरीका 70% मतलब 70/100, 0 से 0 में, मतलब अगर b की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू कितनी होगी b से 7 कम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पर b से 70% कम है, मतलब कम है। अगर b की वैल्यू 10 है तो a की वैल्यू कितनी होगी b से 7 कम, मतलब 1 3। a रेशियो b का अनुपात कितना होगा यहाँ पे 3/10। आंसर आप मैच कर सकते हैं, दोनों का बराबर आया हुआ है। तो ये होगा बिल्कुल बेसिक से सवाल। ऐसे सवाल अब तो नहीं आते लेकिन पहले जरूर आते थे, अब थोड़ा बेसिक नहीं आते, थोड़ा एडवांस में सवाल आने लगे। तो लेकिन एडवांस में तभी आएगा तो बेसिक को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से उनको प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमें बेसिक अच्छे से आएगा तो हमें एडवांस में कोई दिक्कत नहीं होगी और हम आराम से एडवांस के सवालों को कर सकते हैं। एडवांस मैथ के सवाल नहीं बोला मैंने, एडवांस थोड़े अपर लेवल के सवाल बोला मैंने। मैथ एक अलग, एडवांस अलग, मैथ एक अलग, मैथ जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा ये करते हैं। यदि हमें छोटा सा सवाल लिखते हैं कि मतलब
ए की आय का 10% है इज इक्वल टू बी की आय का 20% और सी की आय का 30%। हमें क्या निकालना है? टू फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है? ए की आय का 20 की आय का 10 कैसे कटेंगे यहाँ पे? सोर्सेस हो गया 0 2 ए बराबर है 2 बराबर है 3 सी। ये हमारा बराबर आया हुआ है, रेशियो नहीं आया हमारा, बराबर आया हुआ। तो मैं ऐसी संख्या लेंगे तीनों से, तीनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 6 कैसे डिवाइड करेंगे? तो मतलब ए की वैल्यू x डिवाइड 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, x डिवाइड करेंगे तो 2। मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी की आय अनुपात कितना है? अब 7:3:2 ये उनकी आय का अनुपात है। देखो फिर ध्यान से दोबारा देखते हैं सवाल को। ए की आय का 10% इज इक्वल टू बी की आय का 20% इज इक्वल टू सी की आय का 30%। तो हमें बराबर दिया हुआ है, तो ए की आय का 10% मतलब 10/100 बराबर बी गुणा में बी का कितना 20%, 20/100 बराबर है सी गुणा में 30%, 30/100। तो हम 100 को काट सकते हैं, 10 गुनी 20 10 30 मतलब ए की A1 A बराबर है 2 B बराबर है 3 C इक्वल टू आ गए हैं। अब इनका ये बराबर आए हुए हैं, रेशियो नहीं आया इनका। तो हम बराबर रेशियो निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। कितना का? 1 का 2 का 3 का। तो एलसीएम कितना आ गया? 6 जब इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये रेशियो सी का अनुपात कितना आ गया? 6:2 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो हमारे साथ दूसरा सवाल। ऐसे सवाल में देखने को मिलते हैं, ये बेसिक सवाल जरूर हैं लेकिन ऐसे अब भी एग्जाम में आते हैं और बच्चों में मिलती हैं। क्योंकि बराबर को रेशियो मान के सवाल कर आंसर ठीक कर देते हैं, बच्चे अलग देते हैं। चलो हमारा दूसरा सवाल होगा। अगर आपको इनका अनुपात दिया हो कितना? 4:5:1 ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है? 4:5:1 अनुपात। अगर इन तीनों की आय अगर ए बी और सी की आय का योग 500 है, तो सबसे ज्यादा आय किसकी होगी? 500
सबसे ज़्यादा आय किसकी होगी? तो देखिए कि ए बी सी का इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? 10। हमें 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 की वैल्यू 500। ठीक है, अगर 10 की वैल्यू 500 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? गुणा में 10। हमें निकालने किसके सबसे ज्यादा आय किसकी है? इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 1 है। तो हम देख सकते हैं बी की आय सबसे ज्यादा है जिसकी है 5, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 0 से 0 गई, तो बी की आय कितनी होगी? 25 0। तो मतलब बी की आय कितनी जो सबसे ज्यादा है? 250। अगर आपको बोला होता कि सबसे कम आय किसकी है? सबसे कम आय हमने एक की निकाल ली थी 500 बटे में 10 एक की आय है, तो सबसे कम किसकी है? सी की। तो सी का कोफिशिएंट कितना दिया हमें? तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 हुई। सी का मान कितना आया? 50। अगर हमें एक आय निकालनी है तो एक की आय कैसे निकालेंगे? हमें एक की आय का तो मतलब एक की वैल्यू पता ही है 500 बटे 10, और हमें बी की वैल्यू एक वैल्यू दी है रेशो में 4। 0 से 0 हुई, 50 चौके 200। और हम देख भी सकते हैं कि हमें अगर ए की आय प्लस बी की आय, सी की आय भाई कितना दिया हुआ है? 500। तो हम निकाली भी है, ए की आय हमने 200 निकाली है, देखिए हमने 50 निकाली है, सी की हमने 250 निकाली है। हम देख सकते हैं कि इनका योग 500 आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, हमने बिल्कुल सी आंसर निकाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसे सवालों में देखने को मिलते हैं। मतलब हमसे पूछेगा किसकी आय सबसे कम है, किसकी आय सबसे ज़्यादा है, और